यह बहुत ही घिनौना कार्य जो है पुलिस के द्वारा किया गया है। अब अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं है। हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो अभी आदेश हुआ है, इससे हमारी यह आधी जीत इसको हम लोग कहेंगे, क्योंकि अभी पूरी जीत हमारी बाकी है। हम पूरी जीत के लिए हम पूरी ज़ोर शोर से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पावर हाउस चौक पर सिपाही द्वारा डंडे से मारकर अधिवक्ता की आंख फोड़े जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव को पीड़ित अधिवक्ता को 25,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मालूम हो कि आयोग ने मामले में मुख्य सचिव के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था और मामले में 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था, लेकिन मुख्य सचिव द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। तत्पश्चात आयोग ने 21 अगस्त को मामले की सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सरकार अपनी मुआवजा देने की जवाबदेही से भाग नहीं सकती, क्योंकि यहाँ एक लोक सेवक ने मानवाधिकार का उल्लंघन किया है, जिस कारण पीड़ित को अपनी एक आंख गंवानी पड़ी। आयोग ने मुख्य सचिव को पीड़ित को 25,000 रुपये मुआवजा के रूप में देने का आदेश दिया तथा आदेश के पालन हेतु 4 सप्ताह का समय दिया। मालूम हो कि 7 फरवरी को अधिवक्ता पंकज कुमार रात्रि लगभग 11:30 बजे पटना से अपने आवास मुजफ्फरपुर लौट रहे थे। तभी पावर हाउस चौक पर पहले से मौजूद काजी मोहम्मदपुर थाने के पुलिसकर्मी वाहन जांच के लिए खड़े थे। पुलिसकर्मियों द्वारा उनकी गाड़ी को रोका गया और पूछा गया कि वे कहां से आ रहे हैं। जब तक अधिवक्ता कुछ बोल पाते तब तक पुलिस पदाधिकारी द्वारा उन्हें गाली देते हुए पुलिसकर्मियों को उन्हें मारने का आदेश दे दिया। उसके बाद एक पुलिसकर्मी के द्वारा अधिवक्ता पंकज कुमार के आंख को डंडे से भोंक दिया गया। वे दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर गए। तब सभी पुलिसकर्मी वहां से भाग गए। अधिवक्ता पंकज कुमार का इलाज शंकर नेत्रालय कोलकाता में हुआ। उनकी एक आंख की रोशनी खत्म हो चुकी है। पूरे मामले की जानकारी पीड़ित अधिवक्ता पंकज कुमार ने मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली तथा बिहार मानवाधिकार आयोग पटना को दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुआवजा हेतु कार्रवाई की है। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह पूरा प्रकरण मानवाधिकार उल्लंघन के अति गंभीर श्रेणी का मामला है। आयोग मामले को लेकर शुरू से ही काफ़ी सख्त है और आयोग के द्वारा मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया है। मालूम हो कि मामले में अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी, जिसमें पीड़ित अधिवक्ता को 20 लाख रुपया मुआवजा दिलाने हेतु एवं दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कराने हेतु अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता पर हमला कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए दोषी पुलिसकर्मी को कानून का एहसास कराना जरूरी है। 1000 रुपया से सर क्या होगा? 25,000 रुपया तो एक दिन का वो खर्चा भी नहीं था जिस समय मेरा इलाज चल रहा था। 15 लाख से ऊपर तो हम खर्चा कर चुके हैं अपना इलाज में। कितना ऑपरेशन हुआ, फिर भी डॉक्टर के द्वारा बोला गया कि आपकी रोशनी नहीं आएगी। न्यायालय से आग्रह है कि इसके केस को देखें और हमारे कम से कम 20 लाख मुआवजा देने की कृपा करें। पुलिस वाले की बर्खास्तगी होनी चाहिए। सिर्फ सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। क्या परिचय हुआ? पंकज कुमार, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर। देखा जाए, सबसे बड़ी बात है मुजफ्फरपुर जिला में इत्तीसा केस है। वकील के साथ एक घटना घटी थी गायघाट पुलिस के द्वारा, एक घटना घटी पंकज जी के साथ, और दोनों पर अभी वर्तमान परिवेश में लगता है कि मुजफ्फरपुर की पुलिस पगला गई है। ये पत्रकारों पर हमला करेंगे, पत्रकार को जेल भेजेंगे, वकील को आंख फोड़ देंगे। जो परिस्थिति बनी है मुजफ्फरपुर जिला के पुलिस के संदर्भ में कहा जाए तो रक्षक नहीं है, अभी भक्षक के रूप में है। जैसा कि आपको बतलाए एसके झा साहब कि पंकज जी के साथ जो हुआ उसमें अभी तो ये प्राइमरी स्टेज माना जाएगा। 25,000 रुपया आँख फोड़ दीजिएगा, 25,000 रुपया, तो ये प्राइमरी स्टेज है।
हियरिंग हो रहा है, जब सुनवाई होगी उसमें तो पंकज जी हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं उनका उचित न्याय मिलेगा। हम लोग भी अपने स्तर से भी मानवाधिकार, चूँकि इस केस को देख रहे हैं, हम लोगों को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है पंकज जी के साथ न्याय मिलेगा। इनको जो मारने वाले लोग हैं, आँख फोड़ने वाले लोग हैं, उनको सस्पेंशन से नहीं, उनको किया जाए, डिसमिस किया जाए और पंकज जी को उचित मुआवजा, जैसा कि आप लोगों के सामने बतलाया कि 15-20 लाख रुपया तो मेरे खर्चा में गया है, जबकि इनका आँख भी चला गया, जो शंकर नेत्रालय के द्वारा कहा गया कि आँख फिर आपको लौटने वाला नहीं। तो जो परिस्थिति है मुजफ्फरपुर की, पुलिस रक्षक नहीं भक्षक के रूप में है। पत्रकार बंधुओं के साथ भी वही सलूक किया जा रहा है, अधिवक्ताओं के साथ सलूक किया जा रहा है। तो हम तो आग्रह करेंगे पुलिस विभाग के बड़े पदाधिकारी जो भी हों, अपने पुलिस के जो भी हैं, जहाँ के भी लोग हैं, जिस थाना से भी जुड़े हुए हैं, तो उनको कम से कम समझावें कि पत्रकार और वकील समाज जो बतलावे कि मैं पत्रकार हूँ, तो क्योंकि पत्रकार को चिन्हने वाले भी सभी जिला के लोग होते हैं, उनका जाना आना सभी जगहों पर होता है। अधिवक्ता के रूप में भी जो मुजफ्फरपुर न्यायालय है, कम से कम मुजफ्फरपुर न्यायालय का अधिवक्ता उनके साथ नहीं हो, लेकिन उनको रहता है कि वकील साहब हैं। वैसी परिस्थिति में हम मुजफ्फरपुर के एसपी साहब, आईजी साहब से मांग करेंगे कम से कम जो अधिवक्ता बतलावें, जो पत्रकार बतलावें, तो उनके साथ माने सलूकियत से व्यवहार करें और उनको ऐसा नहीं करें कि आँख फोड़ दें, जेल में बंद करके झूठा आरोप लोग का भेज दें। इन्हीं बातों के साथ वर्ष फरवरी माह में मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता हैं श्री पंकज जी, एक पूरे परिवार के साथ में पटना से एक शादी समारोह में भाग लेकर के आ रहे थे। काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस के द्वारा पावर हाउस चौक के समीप में रात्रि के 11:40 के करीब में इनकी गाड़ी को रोका गया। वाहन जांच के नाम पर एक गाड़ी रोक भी दिए। तब तक वरीय पदाधिकारी जो वहां पर उपस्थित थे, उनके आदेश पर वहां के एक सिपाही के द्वारा इनको बेरहमी से इनको मारा गया और इस हिसाब से इनको मारा गया कि इनकी पूरी आँख को ही ख़त्म कर दिया गया और इनको आनंद फानन में शंकर नेत्रालय कोलकाता में इनको एडमिट कराया गया। उसके बाद में अस्पताल के द्वारा बताया गया कि इनकी आँख की रोशनी दोबारा अब नहीं वापस लौट करके आ सकती है। मामले की सूचना हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को हमने दिया। इंक्वायरी भी बैठी। इसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के आदेशानुसार बिहार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के द्वारा इसमें जवाब तक भी नहीं दिया गया। अंत में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा इसमें 25,000 रुपये आर्थिक इनको मुआवजा के तौर पर इनको देने का आदेश दिया गया है बिहार सरकार को। मामले की अगली सुनवाई 8/11/24 को होना है, जिसमें हम लोगों ने माननीय आयोग के समक्ष यह डिमांड किया है कि इनको 20 लाख रुपए बतौर मुआवजा मिले और जो पुलिस पदाधिकारी इसमें संलिप्त थे और जो पुलिसकर्मी संलिप्त थे उनकी बर्खास्ती होनी चाहिए। क्योंकि अधिवक्ता पर जो यह हमला हुआ है, यह बहुत ही घिनौना कार्य जो है पुलिस के द्वारा किया गया है। अब अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं है। हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो अभी आदेश हुआ है, इससे हमारी यह आधी जीत इसको हम लोग कहेंगे, क्योंकि अभी पूरी जीत हमारी बाकी है। हम पूरी जीत के लिए हम पूरी ज़ोर शोर से हम सारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे और इनको हम लोग न्याय दिलवा के रहेंगे।